श्रेया तिवारी के बैग से मोबाइल मिलता है, एक प्रोटेक्शन मिलता है, ऐसा आप सुने होंगे और सोशल मीडिया पे चल रहा है। हाँ, वो भी तो किसी से रखवाया गया था। कौन रखवाया था? वो प्रिंसिपल या वो कोई रखवाया था, क्योंकि उसकी बालिकाएं वहाँ की बोल रही थी कि जो है उसके बैग का ये सामान, वो कभी मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन लेके चलती ही नहीं थी, उसके पास कीपैड वाला फ़ोन था। तो एंड्रॉयड फ़ोन कहाँ से उसके बैग में आया? प्रिंसिपल का और उनका क्या है क्या नहीं है ये सब नहीं जानते, लेकिन कुछ आपत्तिजनक कुछ बातें ऐसी हुई थी जो श्रेया ने वहाँ देखा था और उसका विरोध किया था। यही है। ये सारे मुद्दे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं विद्वान अधिवक्ता श्रीमती उषा यादव जी। तो जानने का प्रयास करते हैं मामला कहाँ तक पहुँचा, इस मामलों को लेकर के अपनी बात क्या रखना चाहती हैं। तो सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, मैं पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ जो आपने मुझे यहाँ अवसर दिया बोलने का। मैम ये बताइए, जो मामला ये श्रेया तिवारी वाला जो मामला है, उस मामलों को लेकर आप क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज जो है अभिभावक विद्यालय में बच्चों को भेज रहे हैं तो इस विश्वास में भेजते हैं कि वहाँ एक गार्जियन के रूप में ये प्रिंसिपल और क्लास टीचर रहते हैं, लेकिन आज इस तरह से श्रेया तिवारी को या किसी भी बालिका को या किसी भी छात्र छात्रा को अगर इस तरह से प्रताड़ित किया जाता है स्कूल में, और घर से आदमी सही सलामत जा रहा है, छात्रा जा रही है अच्छी तरीके से, और वहाँ क्या उसको ऐसी परिस्थिति बन गई, क्या उसको किया गया, उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन वो क्यों इतना वो हो गई, जो भावनाएं उसकी जो है प्रताड़ित हुई, जो उस विद्यालय में तमाम छात्र छात्राएं पढ़ती हैं, ऐसा एक ही नहीं श्रेया तिवारी पढ़ती थी, तमाम लोग पढ़ते थे। क्या लगता है कि ऐसे पहले भी टॉर्चर लोगों को किया जाता होगा, या अकेली ऐसी लड़की है जो इतनी बड़ी कृत्य क्या कदम उठाई है, तो इस पीछे कारण क्या हो सकता है? अब इसमें जो है कहीं न कहीं ये ऐसा मामला है कि पहले जो है हमको जहाँ तक सुनने में आया है कि इस स्कूल में टॉयलेट रूम में भी वो सीसी कैमरे लगे हुए थे। जहाँ तक ये बालिकाओं का विद्यालय है, इसमें जो है सारे टीचर सारे लोग लेडीज़ हैं, लेकिन उसमें जो है उसमें टॉयलेट रूम में सीसी कैमरा लगाने का क्या तुक था, इसका विरोध श्रेया तिवारी ने किया था। अच्छा। और ये जो है इसका विरोध की थी कि यहाँ जो है बालिकाएं जा रही हैं तो क्या देखने के लिए जो है इसमें सीसीटीवी लगा हुआ है। तो इसी विरोध के चलते मुझको लगता है कि कहीं न कहीं उसको जो है प्रताड़ित किया जा रहा था। यानी श्रेया तिवारी का जो उन्होंने कदम उठाया उसका कारण यही हो सकता है विरोध करना। विरोध इसलिए कर रही थी क्योंकि वो गर्ल्स स्कूल थी और उसमें जो है कि सारी छात्राएं पढ़ती हैं, तो उस मतलब टॉयलेट जो है यानी शौच टॉयलेट के तो उसमें सीसीटीवी लगाने की कोई जरूरत नहीं थी, वही बात वो उठाई थी आवाज़, और यही आवाज़ जो है कि उन लोगों को बुरा लग गया। और तो बुरा लगने का मतलब ये नहीं है कि मतलब कोई प्रकार से दंड दी होंगी, कोई कुछ प्रताड़ना की होंगी, ऐसा कुछ। हाँ, मैं जहाँ तक मुझे सूचना मिली, बालिकाएं जो है उस स्कूल की कई बालिकाएं मिली थी मुझसे, जो उनका नाम तो नहीं मैं बता सकती, लेकिन वो बालिकाएं बताई कि उसके बैग में कुछ कोई लड़की थी, मनोरमा या क्या नाम था उसका, उसने जो है बैग में उससे कोई चीज़ रखवाया गया था। वो क्या चीज़ थी वो तो लड़की नहीं बताई, लेकिन कुछ था, कोई शायद मोबाइल थी या क्या था, और भी कुछ था, तो वही फिर उसके बैग से मिला। श्रेया तिवारी के बैग से मोबाइल मिलता है, एक प्रोटेक्शन मिलता है, ऐसा आप सुने होंगे और सोशल मीडिया पे चल रहा है। हाँ, वो भी किसी से रखवाया गया था। कौन रखवाया था? वो प्रिंसिपल या वो कोई रखवाया था, क्योंकि उसकी बालिकाएं वहाँ की बोल रही थी कि जो है उसके बैग का ये सामान, वो कभी मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन लेके चलती ही नहीं थी, उसके पास कीपैड वाला फ़ोन था। तो एंड्रॉयड फ़ोन कहाँ से उसके बैग में आया? वो उस दिन सब लड़कियाँ बताई कि उसका वो सामान नहीं है, लेकिन फिर बाद में जो है स्कूल वाले अपना उनको इतना ब्रेन वॉश कर दिए बच्चियों का कि अब क्या कर रही है क्या नहीं, अब नहीं, अब लेकिन पहले दिन की बात ये है। टॉयलेट रूम में लगाने की जरूरत नहीं था सीसीटीवी फोटोज, हो सकता है कुछ प्रोटेक्शन चीज़ के लिए लगाई होंगी, मतलब अंदर तो नहीं लगा, हो सकता है गेट या बाहर लगाए होंगे। नहीं, गेट के नहीं, अंदर था, अंदर टॉयलेट जहाँ करती है अंदर लगाया गया था। वो अब उखाड़ कर उस पर पुट्टी उट्टी फेंक पोछ दिया गया है, मतलब जांच में पता चला है, हम तो गए नहीं थे, लेकिन वहाँ सब लड़कियाँ ही बता रहे हैं कि अब वो उखाड़ कर सारे कैमरे जो है, मतलब हर जगह कैमरा लगा था, इस समय सारे कैमरे निकाल दिए गए हैं। मतलब जो
सारे क्लासरूम में कैमरे लगे हुए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ऑफिस में कैमरा मतलब नहीं था, लेकिन अभी ऑफिस कैमरा था नहीं। जहाँ टॉयलेट रूम में कैमरा लग रहा है वहाँ बताइए ऑफिस में क्यों नहीं लगेगा? ऑफिस में। और उस दिन जो है, जिस दिन वो सामान अवैध जो भी था मिला था, उस सामान के साथ उस लड़की को पूरे कैंपस में हर क्लास में घुमाया गया था। और इससे फिर उसके बाद उस दिन उसको क्लासरूम में जाने नहीं दिया गया था। उसको घुमाने के बाद उसको ऑफिस में जो है 2 घंटे 4 घंटे चाहे जितना देर भी बैठाया गया रहा हो। और उसके साथ ऑफिस में क्या हुआ था, ऑफिस में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसके बाद वो ऑफिस से निकली है और तुरंत जाकर के सुसाइड की है, गिरी है, या जो भी हुआ हो हम देखे तो नहीं है, लेकिन ऐसा उस स्कूल की बच्चियां हमको कुछ बताई थी, मिली थी। जैसे वो उनके बैग में कौन रख सकता है? आपने सवाल बहुत बड़ा रख दिया सामने कि सवाल आपने बड़ा रख दिया है सामने कि उनके बैग में कोई और रखा है और रखवाने का पीछे कारण है। तो कारण क्या हो सकता है, कौन रखवाया होगा? इसका भी तो कारण तो यही बता रहे हैं कि वो प्रिंसिपल बता रहे हैं आप? हाँ, प्रिंसिपल ही। इन लोग का कुछ प्रिंसिपल का और उनका क्या है क्या नहीं है ये सब नहीं जानते, लेकिन कुछ आपत्तिजनक कुछ बातें ऐसी हुई थी जो श्रेया ने वहाँ देखा था और उसका विरोध किया था। यही है मेन कारण, यही है। नहीं, विरोध करने के बाद एक सामने भी आया कि श्रेया सास अपने टीचर से बोले थे कि हमारे मम्मी को बुलाओ, पापा को मत बुलाओ। तो जो सवाल खड़े हो रहे हैं, श्रेया ऐसा श्रेया कब ऐसा कही है? श्रेया ऐसा कभी नहीं कही है। नहीं कह रहे हैं जो है कुछ लोग कहीं डर बस जो है कि वो शायद अपने पापा को नहीं बुलाना चाहती, अपनी मम्मी को बुलवाए। नहीं, ये लोग तो उसको गिरने के बाद ये लोग तो अपने से बना रहे हैं। अच्छा, जो गिरी हो, कौन ऐसी बात थी जो पापा से नहीं बता सकती थी लड़की? कोई ऐसी बात नहीं थी। अच्छा, क्या लगता है जिस प्रकार से वो छत पे जाती हैं, छलांग लगा देती, गिर जाती हैं, उनका तुरंत देहांत भी होता, मौत हो जाती है, तो जो साँच है निकाह जो जब ब्लीडिंग वगैरह जो लगा हुआ था नीचे, उस पे क्या कहेंगे आप? फर्श जो है उस समय धुलने उलने के बाद जो है धुल दिया गया था, फर्श धुल दिया गया, CCTV कैमरे सब निकाल दिए गए हैं, ये सब बातें हैं। 80 से 90 मिनट उस क्लासरूम में ऑफिस में अगर बैठाया गया होगा तो CCTV फोटोज में दिखाई देगा। फिर वो एविडेंस जो है वो शायद SP साहब के पास है, ऐसा उनके वकील साहब कह रहे हैं। हो सकता है आया हो तो होगा भाई। जब कोई वो कह रहे हैं 15 मिनट चाहे 15 मिनट का ही दिखाए होंगे, क्योंकि उसको तो क्लासरूम में जाने ही नहीं दिया गया और उसके बाद वो मर गई। तो जाने का कारण क्या हो सकता है? मतलब क्लासरूम में क्यों नहीं भेजा गया? अब वो लोग जाने की किस लिए नहीं जाने दिए, उसके साथ क्या कर रहे थे? उसके कपड़े सुनिए, उसके पिताजी से वार्ता हुई थी, उसके पिताजी आए थे, उसके पिताजी बता रहे थे लड़की के, श्रेया तिवारी के, कि उसके कपड़े फटे हुए थे, उसके शरीर पे खरोच भी थे। वो तो छत वहाँ से गिरी होगी, गिरने से हो सकता है, ठीक है, लेकिन कपड़े सारे उसके पैंट ये पहनी थी नीचे वाला वो भी फटा हुआ था, इसके दोनों आस्तीन फटे हुए थे। तो अब किस लिए फटे थे, कैसे फटे थे, ये तो स्कूल वाले ही बताएंगे। आपको क्या लगता है इसमें? अब मुझको लग रहा है कि उसको जो है घुमाने के बाद उसके साथ कुछ न कुछ गलत किया गया है, या उसको मारा पीटा गया है, उसका प्रताड़ना दी गई है। अगर वो कहीं उसके साथ कुछ कहे होंगे, वो इनकार की होगी, मानने से इनकार की होगी, इसलिए जो है उसको प्रताड़ना दी गई है, इसलिए वो जो है। अच्छा, जिस प्रकार से आप बता रहे तो एक ब्लैकमेलिंग सिस्टम हो रहा है, क्योंकि मतलब उसको किसी को ब्लैकमेल कर रहा हो और ना माने तो उस प्रकार से प्रताड़ना दे दे या फिर कुछ जबरदस्ती करे, तो अपने ये कदम उठाए हो इस प्रकार से? अब ब्लैकमेलिंग तो मैं नहीं कर सकती किस बात के लिए ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन कुछ उसके साथ प्रताड़ना जरूर हुई है बच्ची के साथ। ब्लैकमेलिंग किस बात के लिए होगी? इतने सारे बच्चियाँ पढ़ती हैं उसमें, तो क्या लगता है इन्हीं को ही प्रताड़ना दिया गया हो? कुछ तो वजह होगा इनकी। अरे इन्हीं को तो वही तो बता रहे हैं कि उसने जो है कुछ ऐसा देखा होगा, कुछ ऐसा बात हुई होगी, CCTV कैमरे का विरोध किया होगा। प्रिंसिपल और उनके क्लास टीचर के एक ही उसमें जो है जेंट्स है, उसमें क्लास टीचर एक जेंट्स है, बाकी सारे टीचर उसमें महिलाएं हैं। सारी बच्चियां महिलाएं। तो क्या कहेंगे आपको? हाँ, तो उन्हीं लोगों के बीच में कुछ ऐसा श्रेया तिवारी जान रही थी जिसके बारे में ये लोग जो है
इस तरह से उसको प्रताड़ित कर रहे थे, क्या कर रहे थे। सोशल मीडिया पे भी चल रहा है कि प्रिंसिपल साहिबा और किसी से अफेयर का मामला वो है, वो भी चल रहा है। हाँ, तो हो सकता है वही श्रेया तिवारी को जानकारी रहा हो। तो ये चीजें लेकर वो विरोध की होंगी कैसा, इसी वजह से, यही हो सकता है। या फिर वो देखी होंगी सारी कुछ चीजें ऐसे देखी होंगी। कुछ तो ऐसा हुआ है जो उसको लेकर के उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, यही ऐसा ही मुझको तो लग रहा है। मैंने सही मतलब वो जानकारी तो नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है और जहाँ तक मैंने मतलब सब बातों को सुन करके अपना वो ओपिनियन है मेरी है कि कुछ तो श्रेया तिवारी इन लोग की कॉन्फिडेंशियल जो मैटर जान रही थी, जिसको लेकर के ये ऐसा हुआ है। उनके पेरेंट्स वाले क्या बोले, क्या एलिगेशन लगा रहे हैं? एलिगेशन तो ये कह रहे हैं कि उसके पास न तो एंड्रॉयड फ़ोन था और केवल कीपैड वाला फ़ोन था, जिसमें केवल 3 नंबर थे, उसके भाई का था या उसके माँ बाप का था, बस यही 3 था। ये मोबाइल फ़ोन फिर आता कहाँ से, जिससे आपने कह दिया चलो कोई इतना बड़े तो है नहीं, कोई मोबाइल फ़ोन दे देगा तो मोबाइल फ़ोन देने से पर्दा कर लेगा, लेकिन बात ये प्रोटेक्शन का है, उनके बैग में जो प्रोटेक्शन मिलता है। प्रोटेक्शन तो वही कोई मनोरमा नाम की लड़की थी या कौन मनोरमा था, फिर उसको भी जाँच होनी चाहिए ना। हाँ होनी चाहिए, वो ला करके रखी उसके बैग में।